साथियों, नमस्ते, जय हिंद। सारे बेटे बेटे और पोते पोतिया ने प्यार आशीर्वाद। देसी बूढ़ा देसी चैनल देसी बात आज फिर एक नई बात के साथ। साथियों, आज सवेरे सवेरे एक दुखिया माँ का फोन आ गया, बल्कि वो रो रही थी। समझाई मैंने, वो चुप कराई। मगा बेटी बात बता, पहले रो मत, मगा समस्या का समाधान बतावाएंगे। तो उसने बताया, दादा हमारे 2 बालक थे, एक छोरा एक छोरी, और हम मजदूरी करया कर हाँ, वीर मर्द मजदूर कौमते हाँ। वो हमने अच्छी पढ़ाई लिखाई, छोरी सरकारी नौकरी लवा दी, छोरा विदेश में चला गया। लेकिन वो छोरी ने क्या करया, एक ऊंची जाति वाले थे उसने अपना मेल मिलाप बना लिया, उससे बात करने लग गई और फिर लव मैरिज करने की सलाह कर ली। मेरा आगे उसने जिक्र कराया, मैं ना टीवी नहीं बेटी, ना तो आपसे हमारी जात मिलती, और ये इसके संभाले ठीक बालक नहीं हुआ करते, तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हम को बढ़िया बालक तो होगा जब तेरा ब्याह कराएंगे, तेरी जिंदगी सुखता बीतेगी। लेकिन नहीं माननी वो। मैं बताया करूँ मेरी लाडो बेटियों, मैं तुमने समझाऊं, जो तुम आंधी हो जाओ ना, ये लव मैरिज कर ली इनका चक्कर में, ये इसके संभाले बालक खानदानी संस्कारी और दिमाग वाले बालक नहीं हुआ करते। ये नशेड़ी गंजेड़ी जोहरी स्टेरी, इनके कई इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होया करें। लेकिन थारे ऊपर ये ऐसा जाल घेरते हैं, थारी आंख बिल्कुल बंद हो जाए हैं, और जब तक थारी आंख खोल उस टाइम तक थारी जिंदगी बर्बाद हो जाए। एक तो बालक हो जाए है, और फिर तुमने पता लग गया है, फिर वो माँ बाप भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि घर तुमने वो नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि उनकी बेइज्जती करने तुम जान लग रही हो। इब कल आपने देखा होगा, वो तो एक तो वीडियो भाई बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, बहुत लोगों ने शेयर कर रखी है। वह माँ रोने लग रही है, बाबू खड़िया खड़िया आंसू पूछने लग रहा है। घर उसने पुलिस बुला रखी है, अगर मैं लिविंग में रहने जाएंगे अपना साथी के साथ, मेरे घर के मैंने जाने नहीं देते। तो भैया कानून की मैं बताया करूँ हूँ, ये हमारे जो गलत कानून है, जो हमारा समाज ने खत्म करे हैं, हमारे बालक का ही जिंदगी बर्बाद करे हैं, उन कानूनों का ये बालक फायदा उठा ले हैं। वह पुलिस आ रही थी और वह छोरी वो गाड़ी में बैठ कर गई है। तो जो हाल इनका हो रहा है, और मैं लव मैरिज लिव इन के खिलाफ को नहीं रो रहा। समाज कति कति नाश था दिया, हमारा समाज का ताना बाना इन्हें खत्म कर दिया, भाईचारा खत्म कर दिया। तो उसने बताया फिर, अगर दवा नहीं मानी कर ली लव मैरिज, हमने धमका दी, मगा बेबे मारे लेखा तू मर गई। लेकिन उसका कुछ दिन बाद में बालक हो गया। फोन थे बात होया करती, हमने भी नहीं सोच ली, ले छोरी न कर दिया, कोई बात ना, ब्यानी थी ये। तो आना जाना भी कर लिया, उसका पीलिया भी पहुंचाया। उसके बाद में उसका पता चले छोरा का, एक छोरा होने के बाद में आगे उसके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हैं। वो जुआ भी खेल रहा है, सट्टा भी खेल रहा है, सारे नशे भी करे है। फिर के बना था, फिर छोरी ने भी बताई फोन करके मेरे ताई, अगर बोला मेरी गेल तो धोखा हो गया, इसमें तो सारे है भर लोग इस पर कर्जा मांगे और इसका कुछ नहीं। और ये गांव वाले न जमीन जायदाद ने बेच के और शहर में बसे। तो मैं बोली बेटी कोई बात ना,
इब तो अपनी जिंदगी कर पूरी जिसा तेरे कर्मा में था, और जो तू खुद तना पसंद कर था हमारी मानी को ना, वो तो इब तने दंड भुगतना पड़ेगा। उसके बाद मुझसे बताया फिर दादा वो छोरी के उन्हें भी मैं करवा दिए 2-3, ये बाकी करके करवाया अगर मन्नत बेरा को नहीं, बाकी नहीं कहती करोड़ा रुपया के भी मैं करवा दिए उसके। चाहे भी न की किस्त थी, 1-1 2-2 किस्त भर दी होगी। फिर उनने प्लान बना ली, अगर इसने मार दो बीमा मिल जाएगा, सरकारी नौकरी पर लाग रही तनख्वाह तन्ने मिलेगी, और उसके इसे है कि इसे यार पाया करे हैं। उनने सलाह बना ली भाई यो काम कर दिया। हाँ, और ये बताओ भाई, ये जो सरकारी नौकरी पर लागे उड़ो हैं, उन्हें कुछ % कटके न, अगर भाई मर्द मरे है तो औरत ने तनख्वाह मिला है, और औरत मिला है तो मर्द ने मिला है, सारी बात होगी इसकी तो ठीक। उसने क्या करने रखा था, फिर बोझ मान ली उसने, हुआ पीछण से तन लग गया, लेकिन वह सहन करें गई। फिर उसने बताई दादा एक दिन हमारे द्वारा फोन आ गया कि थारी छोरी फांसी खाएगी। रात 11 बजे ही हम गए, हमने जाके देखा वह खाट पर लटा रखी, उसको निशान जुर्खिया के भी, पिटाई के भी, नाड़ पर भी निशान कर रखा, एक गुठा भी जल रहा पैर का। तो हमने देखा बड़ा हमारा शक हो गया, करंट ला के मार रखी, पाका गुठा जल रहा है। हमने फोन कर दिया, पुलिस आ गई, पुलिस वाले इसने अस्पताल में ले गए। मैं देखी वाली बात खत्म हो रही थी, इसमें कुछ नहीं था। मिला भाई जाओ तुम, कल दिन में इसका पोस्टमार्टम होगा, जब लाश मिलेगी। तो बोले हमने कही बोला जी उनके खिलाफ बोला कार्रवाई तो करो, हमने नाम लिखवा दिए उनके। पुलिस वाले फिर मौका देखने गए, न्यू कहती बोला मेरा आदमी साथ जा रहा था छोरी का बाबू। उड़े जो हमने पहले हालात देखे थे वो सारे उन्हें ठा दिए। हमने बताई भी आड़े शराब की बोतल धरी थी, आड़े 4 गिलास धरे थे, आड़े फलानी चीज थी, आड़े डंडा पड़ा था, यानी कि पुलिस वाले का आगे सारे सबूत मिटा दिए। हमारी कोई नहीं चली, वो ज्यादा आदमी थी। भाई पुलिस में भी सारा मेल के हूँ, उनने किसी की छोरी मरो, छोरा मरो, बूढ़ा मरो, जवान मरो, उनने कोई मतलब नहीं, उन्हें अपने पीछा तो मतलब वो आ करे। तो पुलिस वाले भी बिक के उनने भी वो मौका दिखा दिया, खुद को शिकायो कर दिया। फिर बोले हमने वो तड़के डॉक्टर आया, छोटा डॉक्टर, तो बोले बोले जी करंट ला के मार रखी है, और बाकी बोले वो रिपोर्ट वो देगा, बड़ा डॉक्टर आओगा। वो बड़ा डॉक्टर आया, वो बोले उससे भी इतना बतला गए, उस डॉक्टर ने भी रिपोर्ट दे दी अगर इसका करंट को न लग रहा है तो फांसी खा कर मर रही है। बोला दादा उड़े भी पैसे चाल के, क्योंकि देश में भ्रष्टाचार इतना फैल रहा है, जिस देश में पैसे के तो लोग राज करने लाग रहे हैं, पैसा का बलबूता पे। ये पुलिस और डॉक्टर खरीदना है तो कोई बड़ी बात नहीं। बोला दादा हमारी सुनाई नहीं हो रही। तो फिर बोले हमने केस कर दिया, कई महीने हो लिए ताई को तारीख नहीं पड़ी है, ना बिसरा रिपोर्ट आई है। तो मैं बेटी सारा ही आगे चल रहे हैं, ना तुमने कहेगा बेरा, ना तारा को हंडनिया फिरनिया, छोरा तू बताओ विदेश में जा रहा है और थारी सुनाई हो भी को नहीं, और आगे जमाने तो होगी बताओ थी छोरा बिला भीतर है।
तो मेरी लाडो बेटियों मैंने तुमने ये बार बार ये बात नहीं समझाऊं हूं, जो अपने माँ बापा तो ऊपर होकर न जाएगी उसके ये हाल हो। देखो अगर वह माँ बापा की मन है कि ते सरकारी नौकरी वाला के ब्याह हुए, अपनी बरादरी में ब्याह हुए, आना जाना हुए, सुख तो जिंदगी बीते, उन्हें सरकारी नौकरी भी मिल ली, फिर भी वह और बताओ थे बोले पड़ोसी था को बताओ था कि नहीं बता 3-4 नालायक कमारी है, 2 ये घर के थे 2 बाहर के थे। तो एक आदमी की जब हत्या करी जा है जान बचाने खातर के करे है, क्योंकि जान सबने प्यारी हो, लेकिन वो 4 बताओ थे वह बेचारी अकेली थी, आखिर में मजबूर होगी, वो मार पीट दी होगी, फिर वो करंट ला दिया, पैर बताओ थे जड़े उड़ता। छोटा डॉक्टर ने भी बताई है कि करंट लाग रहा है, लेकिन लेख मत तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो बढ़ेगी चाल लगी, उसने पावर हो है। तो मेरी लाडो बेटियों ये ना करो यो काम, ये वो बेचारे माँ बाप जिंदा लाश उसके, उनने बेचारे ने भूखे ते साए रहे का मेहनत मजूरी करके दोनों बालक पढ़ाए, छोरा विदेश में जा रहा है और उसने जो क्या हाल कर दिया ना, उन द्वारा बड़ा महंगा वकील करने की फीस ना, वो इतने पढ़े लिखे वो हानि फिर के कार्रवाई कर ले, वो कोर्ट से भी बढ़िया होंगे, वो वकील ने भी खरीद लेंगे और तगड़ा वकील कर लेंगे। ये तो परमात्मा पर मैंने बताई, मैं बेटी तो परमात्मा पर बात रहेगी, वो सजा देगा उन्हें अगर वो दोषी है तो। लेकिन कलयुग उसमें टाइम लग जाए है, पता नहीं कितना टाइम लग जाए, क्योंकि धर्म आ रहा है, पाप जीता है, सच्चाई आ रहा है, झूठ जीता है, और ऊं तो जज भी भगवान का रूप हो है। अगर सही उस तो वो फैसला दे, सच्ची नीत बेशक गवाह ना गुजरो, फिर भी जज न पावर हो है। मैंने देखा था एक झगड़ा में वो उनका समझौता करवा दिया था, पहले उस छोरी का बाप ने जो 164 के बयान हुए बड़ा गुस्सा में जज का आगे बयान दिए थे, जी ये दुखी करया करते न मारी है फलान करया धकड़ करया, यानी कि जितनी उस्त हुई उनकी सारी खिलाफत करी छोरी का ससुराल की। फिर भाई बाद में उनका बताओ थे बीच में कोई आकर न पीछे दिल्ली लेकर कह लाख लियो, समझौता हो गया। तो उस दिन मुन्ने भी बुला ले गए, मगा भाई क्यों कर बिला समझौता हो रहा है, बयान बयान कराने हैं बस और कुछ नहीं, आप भी चाल पड़ो एक भाई हो जाएगा, छूट जाएगा इनका पंडा। मगा भाई छोरी तो इसकी मार रखी है, बोला ना हमने क्या करना है, न कर लिया फैसला। तो जिस टाइम वो जज कागो बयान होने लग गए छोरी का बाबू के, वो नरम पड़ गया, बोला जी मारी के दिमाग में फर्क था, मारी बौड़ी थी, मारी ने फांसी खा ली, वो जज उसकी बात सुनने लग रहा, उसने कह ली। फिर जज ने बोला कितने कई लाख रुपये लिए हैं, बोला जी कुछ नहीं, बोला कोई बात ना, पैसे तुमने लिए होंगे ना, सजा मेरी कलम तो होगी। उस जज ने उसकी फिर भी उम्र कैद करी थी छोरे की। तो इसलिए जज भी भगवान का रूप हो है, लेकिन हमारा देश में भ्रष्टाचार इतना हो रहा है, पैसे के लिए लोग जमीर बेचने लाग रहे हैं, आत्मा न कोषण लाग रहे हैं, इसलिए न्याय नहीं मिल रहा गरीब आदमी ने। तो मेरी लाडो बेटियों में तुमने एक बार फिर समझाऊं हूं, यो कदम कदे भी ना उठाइयो, ये तुम ये जो मेरी जाले छोरे ये तुमने भकाओ हैं, ये बड़े बड़े सपने दिखाओ हैं, ये सारे के सारे नंगड़ो हैं एक किस्म के, कोई 5-4% ही होंगे जो आपस में नौकरी नाकरी करते होंगे इकट्ठे या और कुछ होंगे, वो 5-4% केस तो इसे पाओगे जिनकी पार उतर जाएंगी शादी, नहीं तो ये 95% यो हाल हुआ है। को खुद करते लकड़ जा खुद कसी कर ले है, को किसी ने काट दे हैं अगवा जाड़त है, उसके घर के माती नहीं होते, उसने फिर खुद कसी करनी पड़े है। अगर माँ बाप शादी करेंगे और फिर कोई कि मैं अगला कहेगा, उसकी इतनी हिम्मत को नहीं, उसका परिवार भी उसका हमाती होगा, उसका गांव भी उसका हमाती होगा, और आगे जाकर नागलन हिसाब कर देंगे, चोरी का न खाओ भी को नहीं। तो मेरी लाडो बेटियों ना अपने हाथा अपने पाया में कुआड़ी मारो,
ना फांसी का फंदा गालो। माँ बाप थारे जो बंदड़े टो देंगे ना, वो तुम नहीं टो सकते। तारी नौदान उम्र है, तुमने किए मेरा जमाने का कि डाल चल रहा है और इसके केरे जलताओं हैं, अंधी हो जाओ, आंख मीच लो। इसलिए मैं फिर कहूँ, कदे भी अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ शादी ना करियो, नहीं तो थारी भी जिंदगी का यो हाल होना है। 2 साल 4 साल की जिंदगी वो आग रहे, उसके बाद में नरक हो जाएगी। कुमारा नागा जिंदा रहोगी तो उसका कि मैं खाने नहीं पाओ, नहाने नहीं पाओ, पीने नहीं पाओ, नंगर चौड़ी शेरा तब न छोड़ के चलिया जाएगा। तुम खुद भूखी रहोगे, बड़का न भूखी रखोगी। इसलिए मेरी लाडो बेटियों, मैं तुमने एक बार फिर हाथ जोड़ के समझाऊं, कदे भी वो गलत कदम ना उठाइयो। माँ बाप तो ऊपर को होकर अरे लिव इन कर लो, मैरिज का चक्कर में ना पड़ियो। यो कति जिंदगी खत्म करने का सौदा हुआ है। और मेरे लाडलो में तुमने भी समझाऊं हूं, अगर थारा ब्याह नहीं हो रहा और थारा में कोई नशा पता का जुआ सट्टा का ऐब नहीं है, तो किसी की नहीं बेशक लिया हो, लेकिन थारा में ये कमी है ना, तो किसी की पराई जाएगी, जिंदगी बर्बाद ना करो। ऊपर वाला देखने लग रहा है, तुमने थोड़ा नतीजा दे देगा। जब तुम ये कुकर्म करोगे तो तुमने कौन ब्याह होगा, और किसी की ने भगा के ले आओगे, उसकी जिंदगी बर्बाद करोगे, तो ऊपर वाला देखने लग रहा है। तुम भी ये काम छोड़ दो। और भाई, अगर ये सरकार इन कानून पर लिव इन खत्म कर दे, लव मैरिज में भाई यो गांव को आंड गोतर छोड़ कर माँ बाप की सहमति हो जाए, तो ये हमारे बहुत से बड़का की जान बच जाए, हमारे भाईचारे बचे रहे, हमारा समाज का ताना बाना ठीक रहे। और नहीं तो भाई ये इनकी है जो जिंदगी बर्बाद होने लग रही हो, मैं तुमने बताने लग रहा हूँ। इसलिए मैं आशा करूँ हूँ अपने इन पोते पोतियां पे हाथ जोड़ के करूँ हूँ। परमात्मा के सिवा में किसी पर हाथ नहीं जोड़ा करता। तब मेरे पोते पोतियां की उम्र की है जो ये काम करने लग रहे हो, थारा आगे ये न्यू हाथ जोड़ू मैं। बकस जो हमारा समाज ने इसका नाता ना बना खत्म करो, ना माँ बापा ना जिंदे लाश बना कर जाओ तुम, ना अपनी जिंदगी ने बर्बाद करो, ना मौत मरो। इसलिए थारा आगे हाथ जोड़ने लग रहा हूँ। मैंने कोई किसी किस्म का कोई लालच नहीं है, ना मैंने को चुनाव लड़ना, ना मैंने और कुछ करना, सिर्फ मैं इस समाज के लिए और थारे लिए तब मैं समझाने लग रहा हूँ। आशा करूँ हूँ मेरी बात मानोगे और पूरी जिंदगी जियोगे और थारे माँ बापा ने सुख से जीने दोगे और उनकी ठीक समय पर मौत आओगी, वो जिंदा लाश नहीं होंगे। तो मेरे लाडलो, कर दियो शेयर, फैला दे समाज में। मिलेंगे इस किस्म की अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए।